साथ में करेंगे। तो आयुषी और साक्षी, इस बार क्या योग सिखाने वाले हैं आप हमारे दर्शकों को, ताकि वो रहें एकदम फिट? बताओ साक्षी। बिल्कुल आयुषी, और योग हम करते रहेंगे, लोग हमें देख सकते हैं, योग कर सकते हैं, कई सारे पोजेज, आसन जिसे हम कहते हैं, वो हम यहाँ पर करके दिखाएंगे। जिस तरीके से आयुषी अपने हाथों को ऊपर ले जाकर, तो बेसिकली ये स्ट्रेचिंग के लिहाज से भी बहुत अच्छा है और आपके जो बॉडी जॉइंट्स है उसको ओपन अप करने के लिए पूजा बहुत अच्छा है। अच्छा, बड़ी बात यह है कि देखिए, एक तो आप जब भी आप किसी भी पोस्चर को देखिए, जब आप आयुषी और साक्षी को देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए ये लोग जिस पोस्चर में हैं उसमें आपको आपकी बॉडी को बैलेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है जो रखना है। और जब आप बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं तो उसमें आप फोकस्ड होते हैं। तो आप जो हम कहते हैं ना कि करिए योग और रहिए निरोग, और हम बार बार एक और चीज़ भी कहते हैं, हम कहते हैं कि आपका तन मन और धन भी देखिए सुरक्षित होगा ही, क्योंकि अगर आप सुरक्षित होंगे, आपके पैसे बचेंगे, आप बीमार नहीं होंगे तो आपके पैसे बचेंगे, और अगर अच्छा स्वास्थ्य होगा तो ज़्यादा अच्छे से आप अपने काम पर फोकस भी कर पाएंगे, अपने करियर पे फोकस कर पाएंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी हेल्थ। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं तो आप हमेशा मेंटली आप पॉजिटिव रहेंगे, और जब आप पॉजिटिव रहते हैं ना तो आप अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ अच्छा महसूस करते हैं, आप अच्छा काम कर पाते हैं, लोगों के लिए भी अच्छा कर पाते हैं, तो हर लिहाज से सब अच्छा ही अच्छा आपके आसपास में होता है। इसीलिए कहा जाता है कि योग को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, और भारत 24 भी आपको प्रेरित कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो आपको डबल डोज मिल रहा है सुबह सवेरे। और क्या चाहिए आपको, आप खबरों से भी रहेंगे अप टू डेट, और साथ ही साथ आप फिट भी रहेंगे, और सिर्फ फिट नहीं रहेंगे बल्कि मेंटली भी आप हेल्दी रहेंगे। तो चलिए खबरों की तरफ रुख कर रहे हैं, और सिंगापुर में पीएम मोदी के विजन का बज रहा डंका। पीएम मोदी के विजन की सिंगापुर में हो रही तारीफ। सिंगापुर के पीएम ली सीन लूंग ने तारीफ की है, पीएम मोदी के प्रयासों की तारीफ की है, आर्थिक सुधारों में हो रहे प्रयासों की तारीफ की है। सिंगापुर के पीएम ली सीन लूंग ने की है तारीफ। भारत का डंका चारों ओर बज रहा है, पीएम मोदी के प्रयासों की हो रही है सराहना, और पीएम मोदी के प्रयासों का, पीएम मोदी के विजन का डंका बज रहा है सिंगापुर में। पीएम मोदी के विजन की वहां पर हुई है तारीफ। सिंगापुर के पीएम ने पीएम मोदी की तारीफ की है, और इस तारीफ में उन्होंने पीएम मोदी की प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने बताया कैसे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, भारत की इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, भारत का युवा आगे बढ़ रहा है। और यही खास बात है पूजा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न सिर्फ भारत में उनकी लोकप्रियता है, बल्कि दूसरे देशों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता साफ तौर पर देखने को मिलती है। खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का मध्य प्रदेश दौरा है। आज सतना में राहुल गांधी एक बड़ी जनसभा करने वाले हैं, जिसके बाद बड़वानी में राहुल गांधी जनसभा करेंगे, और इसको लेकर के तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। चुनाव नजदीक है और ऐसे में राहुल गांधी लगातार बैक टू बैक सभाएं कर रहे हैं, लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि आज शिमला लौट सकते हैं सीएम सुक्खू। 27 अक्टूबर से दिल्ली AIIMS में भर्ती है, एम्स में भर्ती है, वो आपको बता दें कि आज मिल सकती है अस्पताल से छुट्टी। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एम्स में 27 अक्टूबर से भर्ती है सीएम सुक्खू, और आज अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिल सकती है। आज शिमला लौट सकते हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है पिछले कई दिनों से। इनफैक्ट 27 अक्टूबर टू बी प्रिसाइज, 27 अक्टूबर से वो एम्स में भर्ती हैं, और आज उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है, तो वो शिमला लौट सकते हैं। बड़ी जानकारी सामने। और देखिए अगली खबर आपको बता दें, रेव पार्टी में सांपों के जहर सप्लाई का यह पूरा मामला। नोएडा पुलिस की रिमांड पर 5 आरोपी हैं। आरोपियों से पूछताछ नोएडा पुलिस करेगी। अलविश यादव का नाम भी देखिए इसमें सामने आया था। आज सुबह 10 बजे से पूछताछ शुरू होगी और 5 आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। सांपों के जहर सप्लाई करने का यह पूरा मामला था। रेव पार्टी का भी यहाँ पर जिक्र किया गया था, और देखिए लीगल तरीके से किस तरीके से यहाँ पर सांपों का जहर निकालकर उसको सप्लाई किया जा रहा था, और तमाम ऐसे आरोप लगे। उसके बाद इन्वेस्टिगेट भी किया गया। इसमें 5 आरोपी कुल मिलाकर हैं, जिनसे आज एक बार फिर से सुबह 10 बजे पूछताछ की जाएगी। और देखिए महिमा और पलक लगातार बनी हमारे साथ में। महिमा और पलक का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। महिमा, अब बाकी अगर अखबार की बात कर रहे हैं तो जो खबरें आपने बताई थी, उसके अलावा ऐसी और कौन सी खास खबरें हैं जिनका जिक्र आप करना चाहेंगी जागो भारत में?
और बहुत खास खबरें जैसे कि हरिभूमि में फ्रंट पेज पर ही हेडलाइन एक और है कि बृजमोहन के साथ धक्का मुक्की, भाजपा कांग्रेस के बीच बयानबाजी काफी ज्यादा गर्मा चुकी है। देखिए, कोतवाली थाना क्षेत्र में गए थे वो बैजनाथपुरा, वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए जैसे गए तो वहां पर धक्का मुक्की हुई, उन पर यहाँ पर पथराव भी हुआ है। अब इसी को लेकर के उन्होंने कहा है कि ये सब कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से करवाया गया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति बटोरने की कोशिश की जा रही है। आपको पूरा मामला फटाफट से मैं बता देती हूँ कि रायपुर दक्षिण सीट जो है इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है। क्यों? क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल वहां से बीजेपी के प्रत्याशी है और कांग्रेस पार्टी से वहां पर महंत रामसुंदर दास इस वक्त दोनों के दोनों काफी सीनियर लीडर। अगर बीजेपी के प्रत्याशी की हम बात करें, अब तक 7 बार विधायक रह चुके, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, इसीलिए इसे ये जो सीट है काफी ज्यादा हॉट सीट इस वक्त बन चुकी है। हम रायपुर जाने वाले, आज चूंकि बिलासपुर में मौजूद है महामाया मंदिर, आज हम जाएंगे रतनपुर, उसके बाद हम रायपुर ही जाने वाले, इस सीट को हम कवर करेंगे और वहां पर देखेंगे क्या होगा चुनावी मूड। लेकिन आज इस खबर को प्रमुखता से बताया गया। इसी के साथ साथ एक और खबर यहाँ पर है, कई पीसीसी पदाधिकारियों ने किया प्रचार प्रसार से किनारा। क्यों? क्योंकि उनके जो फेवरेट प्रत्याशी जो चाहते थे कि इन नेता को टिकट मिले, उनको जब टिकट नहीं मिला, इसी वजह से वो काफी ज्यादा नाराज है। यानी कि कांग्रेस पार्टी में इस वक्त काफी ज्यादा गुटबाजी भी है और यही कारण है कि अभी प्रचार प्रसार से किनारा करते हुए फिलहाल वो नजर आ रहे हैं। आखिरी खबर मैं आपको बताती हूँ जो पत्रिका के फ्रंट पेज पर है और जिसका जिक्र पलक भी कर रही थी कुछ देर पहले, धनतेरस को लेकर के रायपुर से खबर ये है, पत्रिका ब्यूरो में बेसिकली बताया गया है कि शुक्रवार को धनतेरस होने के कारण कपड़ा, बर्तन, सराफा, इलेक्ट्रॉनिक सहित सभी प्रमुख जो बाजार है वहां पर काफी ज्यादा संख्या होने वाली लोगों की, यानी कि भीड़ यहाँ पर काफी ज्यादा होगी। और इसी वजह से पुलिस की अपील क्या है, ये छत्तीसगढ़ के लोग एक बार आप सुन लीजिए, वाहनों को मल्टी लेवल पार्किंग में ही आप रखिए, ट्रैफिक पुलिस अतिरिक्त बल भी यहाँ पर तैनात करने वाली ताकि भीड़ बहुत ज्यादा ना हो और जाम की समस्या ना हो। तो आप गाड़ियों को अपने घर पर ही रखिए, हो सके तो ठीक है महिमा, पैदल ही मार्केट आइए अगर आपके आसपास में मार्केट में। तो ये पलक का रुख कर लेते हैं, खबरें आपको बताई। पलक, अब काफी देर से मैं देख रही हूँ कि आप अखबार पढ़ रही हैं और इतने दिनों से आप वहां पर हैं भी, तो अखबार का जो अपना आकलन है और अगर आपके आकलन की मैं बात करूं तो कितनी सिमिलैरिटीज हैं? बिल्कुल, अगर पूजा इसकी हम बात करें, अखबारों में तो हालांकि इस बात का जिक्र है कि जो दोनों ही पार्टियां वो पूरा जोर आजमाइश कर रही हैं, लेकिन अभी भी जो आप जिक्र कर रहे थे, अखबार में पढ़ रही थी, एक बड़ी अच्छी इसमें एक स्टोरी इसमें दी गई है और उसमें यह है कि मध्य प्रदेश में एक विधानसभा सीट ऐसी है जिसकी जीत और हार तय करते हैं दूसरे प्रदेश के लोग, यानी कि यूपी और बिहार के लोग। वो ऐसा क्यों? दरअसल पावर हब कहा जाता है सिंगरौली को और यहाँ पर कुछ यूपी के लोग, कुछ बिहार के लोग काम के लिए, मजदूरी के लिए यहाँ पर आए और यहीं पर आकर बस गए। और अब यही वजह है कि जो सिंगरौली के अलावा कुछ और ऐसी सीट है जहां पर वहां की जीत और हार तय करते हैं दूसरे प्रदेश के लोग। सिंगरौली की बात करें तो 25% वोटर्स इसमें यूपी और बिहार के हैं जो काम धंधे के लिए यहां पर आए और यहीं पर आकर बस गए। थर्मल प्लांट और कोल माइनिंग वाले ये बड़े इलाके हैं जहां पर इतनी ज्यादा संख्या में ये लोग बाहर से आके बसे हुए हैं। अगर हम बात करें सिंगरौली के अलावा कटनी जिला है मध्य प्रदेश में, वहां पर औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर भी यूपी और बिहार के कुछ लोग आकर बसे हुए हैं और वही जीत और हार का कारण तय करते हैं। इसके अलावा भोपाल के पास ये इलाका पड़ता है मंडदीप करके, ये पूरा औद्योगिक इलाका, इंडस्ट्रियल ये एरिया पूरा कहा जाता है। रायसेन की भोजपुर सीट ये लगती है यहाँ पर, वहां पर भी कुल मिलाकर जहां पर भी इंडस्ट्रियल एरिया है या जहां से जो मजदूरी के लिए लोग आते हैं बाहर से, वो यहाँ पर आकर बसे हुए हैं और ये लोग दूसरे राज्यों के लोग तय करते हैं जीत और हार। इसके अलावा ठीक है पलक, खबर में इसमें पढ़ रही थी आपके पास और महिमा के पास, फिर से वापस लौटेंगे लौटेंगे और आपके अखबारों का रुख करेंगे कि वहां पर किन खबरों को प्रमुखता से उठाया गया। अगली खबरों का रुख कर लेते हैं आयुषी। बिल्कुल, चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्लूमबर्ग के साथ सिंगापुर पीएम ली सीन लुंग की बातचीत हुई। पीएम मोदी आर्थिक सुधारों की दिशा में प्रगति कर रहे हैं, वे भारत को एक और स्तर ऊपर ले जा रहे हैं, ये बात कही गई है। भारत की आबादी अभी युवा है, चीन आबादी इसके पूरी तरह से विपरीत है, भारत को इसका अधिकतम फायदा उठाना होगा। तमाम बातें कही गई है क्योंकि पूजा भी हम डिस्कस भी कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के बारे में, भारत के विकास के बारे में, क्योंकि लगातार हम देखेंगे फिर चाहे वो G20 समिट हो या फिर कोई भी क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत अब लगातार आगे बढ़ रहा है, दूसरे देशों को पछाड़ता हुआ भारत नजर आ रहा है। और इस बात का जिक्र सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने भी किया है। ली सीन लुंग की बातचीत हुई जिसमें उन्होंने देखिए साफ तौर पर कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ की गई है। पीएम मोदी आर्थिक सुधारों की दिशा में लगातार प्रगति कर रहे हैं, भारत को एक स्तर ऊपर ले जा रहे हैं और वह महसूस भी कर पा रहे हैं। देखिए भारत का हर एक नागरिक जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करता है, उनके नेतृत्व की तारीफ करता है, बच्चे से लेकर के युवा बूढ़े हर किसी से आप बात करेंगे तो हर क्षेत्र के अंदर विकास वाकई में भारत ने किया है और इस बात का डंका पूरी दुनिया में बजता हुआ साफ तौर पर नजर भी आने लगा है। आयुषी।
और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देखिए, गोरखपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। जशपुर में जनसभा को संबोधित किया। पहले पाकिस्तान हमले करता था, अब हम घर में घुसकर मारते हैं। 5 साल में खत्म कर देंगे नक्सलवाद, महादेव को भी नहीं छोड़ा। ये तमाम बातें अमित शाह द्वारा कही गई। नवभारत टाइम्स के हवाले से खबर आप तक पहुंचा रहे। गोरखपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि जशपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि पहले पाकिस्तान हमले करता था, अब हम घर में घुसकर मारते हैं। 5 साल में खत्म कर देंगे नक्सलवाद। ये तमाम बातें गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कही गई। और देखिए, इस बीच रात में देहरादून पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, सीएम धामी ने एयरपोर्ट पर स्वागत भी अमित शाह का किया। जो आईटीबीपी की रेंजिंग डे परेड में भी शिरकत करेंगे गृह मंत्री। 1 महीने के अंदर दूसरी बार उत्तराखंड का ये गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। नवभारत टाइम्स के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं और भी तमाम अखबारों में इस खबर का जिक्र किया गया है। तो देखिए, लगातार ये दूसरा दौरा कई मायनों में खास हो जाता है। आज परेड में भी शिरकत करते हुए गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आएंगे और साथ साथ में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनका भव्य तरीके से यहाँ पर स्वागत किया। पूजा और देखिए, अब बात होगी अयोध्या में हुई योगी कैबिनेट की बैठक की।